दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के दिल में बसे देवघर की। यह शहर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की धार्मिक महत्ता भी इसे विशेष बनाती है। यह जगह श्रद्धा और भक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। यहाँ भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में रहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। मान्यता है कि यहाँ शिव जी ने खुद देवताओं के वैद्य का रूप लिया था। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए वैद्य का रूप धारण किया था। इसीलिए इस जगह को देवघर कहते हैं। देवघर का अर्थ है देवताओं का घर, और यह नाम इस स्थान की धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। देवघर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की वास्तुकला भी अद्वितीय है। यहाँ भगवान शिव लिंग के रूप में हैं। हर दिन यहाँ आरती और पूजा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां वे अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करते हैं। इसकी महिमा तो अद्भुत है। यहाँ की धार्मिकता और आस्था का अनुभव करने के लिए एक बार यहाँ आना अवश्य चाहिए। देवघर की यात्रा न केवल आत्मिक शांति देती है, बल्कि यह हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ती है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है प्रकाश का खंबा। यह भगवान शिव के निराकार रूप को दर्शाता है। लोग मानते हैं कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, तब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इनमें से एक है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग महत्व और कहानी है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी हमें भगवान शिव और लंकापति रावण के बीच के अद्भुत संबंधों के बारे में बताती है। कहते हैं कि लंकापति रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। रावण, जो लंका का राजा था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की तपस्याएं की। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सर एक एक करके काट दिए थे। यह उसकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। रावण ने अपने सिर भगवान शिव को अर्पित किए ताकि वे प्रसन्न होकर उसे वरदान दें। रावण की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने रावण की भक्ति और तपस्या को देखकर उसे वरदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने रावण को वरदान दिया और लंका वापस जाने को कहा। भगवान शिव ने रावण को एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा कि वह इसे लंका में स्थापित कर सकता है। भगवान शिव ने इसी जगह पर रहने का फैसला किया। जब रावण ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका जा रहा था, तो उसे रास्ते में विश्राम करने की आवश्यकता पड़ी। यह स्थान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रावण ने ज्योतिर्लिंग को यहां स्थापित किया और तब से यह स्थान एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। यहां हर साल हजारों भक्त भगवान शिव की पूजा करने आते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। वैद्यनाथ मंदिर कब बना, इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर पाल वंश के राजाओं ने बनवाया था। वहीं कुछ का मानना है कि यह मंदिर गुप्त काल में बना था। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना है। मंदिर की बनावट नागर शैली का बहुत सुंदर नमूना है। मंदिर के सबसे ऊपर सोने का कलश है। हर साल सावन के महीने में वैद्यनाथ मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले को श्रावण मेला कहते हैं। यह मेला पूरे 1 महीने चलता है। इस दौरान लाखों लोग दूर दूर से भगवान वैद्यनाथ के दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालु गंगा नदी से जल लेकर पैदल ही देवघर आते हैं
और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। प्लीज सेक्शन 6 पंचशूल वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की विशेषता। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में एक और खास बात है, यहाँ भगवान शिव का पंचशूल स्थापित है। पंचशूल यानी 5 त्रिशूल। यह भगवान शिव के 5 कामों का प्रतीक है। ये 5 काम हैं सृजन, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ऐसा माना जाता है कि पंचशूल के दर्शन करने से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बार सेक्शन 7 मंदिर की संरचना। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना। वैद्यनाथ मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। मंदिर में गर्भगृह, मंडप और शिखर मुख्य हैं। मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा है और उस पर सोने का कलश है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। नियमन सेक्शन 8 वैद्यनाथ धाम मोक्षदायिनी नगरी। देवघर को वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष मिलता है। यहां कई पवित्र कुंड और मंदिर हैं। इनमें गंगा कुंड, शिव गंगा, रण मुक्तेश्वर मंदिर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पिंडदान और तर्पण करने आते हैं। दासा जियाना सेक्शन 9 आस्था और विश्वास का केंद्र। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी है। यह मंदिर झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, विशेषकर श्रावण मास में, जब यहां का माहौल भक्तिमय हो जाता है। यह मंदिर हमें भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा का संदेश देता है। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को देखने और पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ आकर व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। मंदिर परिसर में बैठकर ध्यान और साधना करने से मन को अद्भुत शांति और संतोष प्राप्त होता है। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा और वातावरण व्यक्ति को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। यह मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेकर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो हमारी प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं को जीवित रखता है।